पिता अचानक से अपनी बेटी के पैरों को पकड़ता है, उसको ज़मीन पर गिरा देता है। बेटी जब कुछ समझ नहीं पाती है, जब तक कुछ बोल नहीं पाती है, उससे पहले जो उसकी माँ होती है, वह उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। पिता पैरों को पकड़े हुए था और उसकी जो माँ होती है, उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए थी। और अचानक से उसी वक़्त एक आदमी कमरे के अंदर आता है और उस लड़की के ऊपर ऊपर टूट पड़ता है। उसके माता-पिता की आँखों के सामने वह उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और माता-पिता उस बेटी के साथ, अपनी ही बेटी के साथ उस शख्स से पूरी रात रेप करवाते हैं। यह सुनने के बाद हर कोई हैरान था और बेटी भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके माँ और पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। जब यह मामला पुलिस के पास जाता है और लोगों के पास जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी सुनने पर यह यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सिर्फ वीडियो खाली व्यूज़ के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घटना बिल्कुल सच्ची है और अभी के अभी आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या आखिर माँ और पिता ने अपनी बेटी का रेप क्यों करवाया? तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। सहारनपुर का जो देहात कोतवाली क्षेत्र की 23 मार्च की दोपहर वह कोतवाली में एक लड़की दौड़ी दौड़ी अंदर आ जाती है और वह बिना इजाज़त मांगे सीधा कोतवाल के ऑफिस पहुंच जाती है। उसके अंदर घुस जाती है। सिपाही उसको रोकने की कोशिश करता है कि अचानक से जो लोग कोतवाल साहब होते हैं अंदर बैठे हुए थे, वह बोलते हैं कि रुक जाओ, इस लड़की को बाहर मत भेजो, आखिर यह क्यों आई है। और जब उससे पूछा जाता है तो वह रोती है, बोलती है कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ रेप करवाया है, अब वह मुझे जान से मार देंगे, वह मुझे खत्म कर देंगे, उन्होंने मेरा रेप करवाया है। कोतवाल साहब के अलावा जो और भी सिपाही वहां पर मौजूद होते हैं, वह थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि यह बात यकीन करने वाली नहीं थी कि भला एक माता पिता अपनी ही बेटी का रेप क्यों करवाएगा। और जो वहां के कोतवाल साहब होते हैं, उस लड़की को बिठाते हैं और उस लड़की के लिए पानी मंगवाते हैं। लड़की को पानी पिलाया जाता है। सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है और उसकी उम्र पूछी जाती है, तो बताती है कि उसकी उम्र 25 साल की है और उस लड़की का जो नाम होता है नेहा होता है। वह इसी गांव की रहने वाली होती है, शादीशुदा है। और जब वह अभी कुछ दिन पहले जब अपने मायके वापस आई थी, उसके माता पिता ने उसके साथ रेप करवाया है। लेकिन रेप करवाने की जो वजह थी वह खुद नहीं जानती थी। वह कहती है, बस मेरे पिता ने मुझे कमरे के अंदर बुलाया, अचानक से उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया और मेरी माँ ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और फिर मेरा रेप करवाया। रेप करवाने के बाद उन्होंने बोला था कि अगर यह बात तुम किसी को बताओगी, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। और जब यह दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैं सीधा आपके पास आ गई हूँ मदद मांगने के लिए। और उन्होंने मेरे साथ पहली बार नहीं किया, उससे पहले भी एक दो बार उन्होंने मेरा रेप करवाया है। वो मेरे पिता का बहुत पक्का दोस्त है। अब पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता है और फौरन पुलिस वाले उस गांव में पहुंच जाते हैं। जब उस गांव में पहुंचते हैं तो नेहा के पिताजी होते हैं, उनका नाम अल्फा होता है, उसको गिरफ्तार करते हैं। और जो नेहा की माँ होती है वह फरार हो जाती है। और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी छानबीन करते हैं, खुलासा करते हैं, तो पता चलता है कि जो नेहा थी, जब नेहा शादी से पहले अपने घर पर रहती थी, उसके पिता का एक दोस्त है जिसका नाम राशिद है। राशिद का उनके घर पर आना जाना था। राशिद नेहा के ऊपर गंदी नजर रखता था और नेहा के साथ उसकी थोड़ी बहुत दिखाई हुई थी। और जब नेहा की थोड़ी बहुत उससे बातचीत होती है और नेहा के पिता को जब यह बात पता चलती है कि दोनों के अवैध संबंध है, तो वह राशिद से बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। राशिद से वह पैसे ले लेता है और पैसे लेने के बाद वह अपनी बेटी के साथ उसका रेप करवाता है। रेप करवाने के बाद यह बात जो होती है आई गई हो जाती है। नेहा यह बात किसी को नहीं बताती है। नेहा इस बात को इज्जत चले जाने की वजह से छुपा लेती है। और कुछ टाइम के बाद जो नेहा की माँ होती है, वह उसकी सौतेली माँ होती है, वह लोग मिलकर नेहा की शादी करा देते हैं। उसकी विदाई हो जाती है। लेकिन नेहा जब कुछ दिन पहले अपने मायके वापस आई हुई थी, जो उसके पिता का जो दोस्त होता है रशीद, उसके पिता से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाना। वह कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। जब यह बात उसकी माँ सुनती है, उसकी माँ को पता चलती है, जो उसकी माँ होती है वह सौतेली माँ होती है, जो उसकी सौतेली माँ होती है वह रशीद से पैसे ले लेती है और बोलती है, रशीद के साथ तो वैसे भी मेरी बेटी का पहले प्रेम प्रसंग था और अब हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है।
और जब उसके माता पिता अपनी बेटी से बोलते हैं कि रशीद तुमसे मिलना चाहता है, तो उसकी बेटी साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वह शादीशुदा थी। जब उनकी बेटी मना कर देती है, लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने उनसे पैसे ले चुके थे और वह शाम के टाइम नेहा को अंदर ले जाते हैं और माता पिता उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और रशीद को अंदर बुलाते हैं। रशीद को अंदर बुलाते हैं, फिर वह उसका रेप करवाते हैं, फिर वह रशीद से उसका रेप करवाते हैं और उसके बाद वह दोनों बाहर चले जाते हैं। गेट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और पूरी रात वह उसकी बेटी के साथ रशीद जो होता है रेप करता है। और जैसे अगला दिन निकलता है, सुबह होती है और सुबह होने के बाद नेहा फौरन भागती हुई थाने पहुंच जाती है और जाकर अपनी सारी बात थाने में पुलिस वालों से बता देती है। जो पुलिस वाले होते हैं वह फौरन एक्शन ले लेते हैं और अल्फा और रशीद को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल में जो नेहा की जो सौतेली माँ थी वह फरार है, उसको भी पुलिस वाले जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। उसको ढूंढा जा रहा है और गिरफ्तार करने के बाद उसको भी जेल भेज दिया जाएगा। इस टाइम पर प्यार, पैसा, संबंध, इन चीजों में लोग इतने इतने अंधे हो जाते हैं कि वह दूसरे की जान की कीमत भूल जाते हैं और वह सिर्फ वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि आप लोग समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।